स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। अपना टॉपिक था स्टूडेंट आपका था 5.3 एक्सरसाइज। इसमें आपका एपी, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आपने कंप्लीट कर लिए थे स्टूडेंट, और क्वेश्चन नंबर 6 से 7, 8, 9 अपन जो करेंगे। तो इसमें स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 6 में है द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म से ऑफ ए पी जी 70 एंड 250 रेस्पेक्टिवली। इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मैनी टर्म्स आर द देयर एंड द वाट इज़ द सम ऑफ ए पीज। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका बोल रहा है स्टूडेंट इसमें कि आपका द फाइंड द सम ऑफ द 22 टर्म्स एंड एन ए पी। अपने पास में ए पी बन रही है, वो आपकी बन रही है इसमें ए पी में अपने पास में कि डी इक्वल टू 7, ए 22 टर्म्स आपका 149। क्वेश्चन नंबर 8 में स्टूडेंट आपका फाइंड द सम ऑफ द 51 टर्म्स ऑफ एन ए पी हुज द सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म्स इज 14 एंड 18 रेस्पेक्टली। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट आपका इफ द सम ऑफ द one term is 49 and the 17 term is 289. Find the sum of the n term. Question number 10 में show that the A1, A2, A3 that from the APs where n is आपका defined be hollow an equal to 3 plus 4n and सेकेंड पार्ट पर का n इक्वल टू आपका an इक्वल टू 9 माइनस का 5n, और लास्ट में आपका कि आल्सो फाइंड द सम ऑफ द 15 टर्म्स ऑफ ईच। ठीक क्वेश्चन आपको करने हैं स्टूडेंट आपका इसमें आपका गिवन और सम हो गया इसकी अकॉर्डिंग। तो आपका देखो क्वेश्चन आपके पास है, इसका आंसर में a इक्वल टू आपके पास में 17 आ रखा है और an इक्वल टू अपने पास में 3 दिया है। पहले इसका फॉर्मूला लगा दो स्टूडेंट a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 350 आ गया, वैल्यू आ गई 17n की वैल्यू आपको पता नहीं है स्टूडेंट, आपका बनेगा डी इक्वल टू 90 और 350। बोलेंगे तो 17 प्लस का 9n माइनस का 9 इक्वल टू 350 और फोर करेंगे तो इसमें माइनस कर दो तो 8 बन जाएगा और 9n इक्वल टू आपका 350। फोर करेंगे तो इसमें आपका n इक्वल टू 350 और माइनस का 8 तो आपका 9n इक्वल टू 4 3 और 2 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो इसको रिजल्ट आपके पास में ये बन जाएगा स्टूडेंट आपका जो 9 है 4 जा 9 3 जा और 9 आपके पास में कि बनता है स्टूडेंट अपने पास में कि 9 8 जा 7 तो आगे का। इसके बाद में इसका ऐसा फाइंड करेंगे कितना आपका फॉर्मूला लगाएंगे an a प्लस का an को लगा देंगे स्टूडेंट आपके पास में आएगा 38/2 इंटू आपका 5 17 और प्लस का आपका 350। इनको मल्टीप्लाई करेंगे कि 19 आ जाएगा स्टूडेंट और ये प्लस करेंगे 350 और आपका की 3 और ये आ जाएगा 67। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर बनेगा स्टूडेंट आपका तो किस बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपका सेवन पार्ट भी आपका उसी तरह से आता है, तो इसको इंटू कर लेना स्टूडेंट आपका ये सिंपल सा रिजल्ट आपका है। ये एन में आपका स्टूडेंट आपका 820 तो a प्लस का ये आपका बन जाएगा 821 डी इक्वल टू 149 और इसके अकॉर्डिंग आपका सॉल्यूशन आएगा स्टूडेंट। ये बनेगा स्टूडेंट आपका a प्लस का 21 इंटू 7 इक्वल टू 149 a प्लस का 147 हो जाएगा स्टूडेंट आपका ये तो आपका ए हो जाएगा इसका 149 47 इक्वल टू आपका 1 मिल जाएगा स्टूडेंट आपके पास में 2 ये आ गया। आपको एक्सटेंड फाइंड करना है तो इसका होगा वही लगा दो स्टूडेंट आपका एक्सटेंड इक्वल टू n/2 और a प्लस का an ये बनेगा स्टूडेंट अपने पास में। तो इसका रहेगा कि आपका n की वैल्यू आपको पता है 22 आ रही है, n को बोलते हैं n इक्वल टू 22 ये आपका 2 आ गया स्टूडेंट आपके पास में और ये 2 प्लस का n की 149 ये कटेगा तो स्टूडेंट आपका 11 और ये आपका 151 इनको करेंगे तो 11 11 11 5 15 और 16 11 11 आपका 16 आपका इसका रिजल्ट मिल जाएगा। ये स्टूडेंट अपने पास क्वेश्चन नंबर आपका बन गया। कौन सा आपका आ गया क्वेश्चन नंबर आपके पास में 6 और 7 आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो करेंगे स्टूडेंट आपका इसका 8 क्वेश्चन है, वो भी आपका इसी टाइप से आपको निकालना है। स्टूडेंट अपने पास में जो क्वेश्चन नंबर आपका 8 है इसमें बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द 51 टर्म्स एंड सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म इज 14 एंड 15 रेस्पेक्टिवली। इसका फॉर्मूला लगाएंगे पहले आपका इसका सॉल्यूशन बनेगा स्टूडेंट आपका ये 8 का आपका a 2 का फॉर्मूला होता है a प्लस का आपका d इक्वल टू 14 और इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट a प्लस का 3d इक्वल टू d इक्वल टू आपका 18 माइनस करेंगे तो माइनस 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 हो जाएगा स्टूडेंट तो माइनस d इक्वल टू -4 तो d इक्वल टू आपके पास है 4 सॉल्यूशन लिख लिया स्टूडेंट। नेक्स्ट जो आपका इसका निकालना है एक यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो a प्लस का d वैल्यू 4 इक्वल टू 14 ट्रांसपोज करेंगे तो 14 - 4 तो a इक्वल टू 10। अब इससे फाइंड करना है तो स्टूडेंट अपने पास में s है
करेंगे तो आपका एस एन इक्वल टू आपका एन बाई टू इंटू टू ए प्लस का आपका बन जाएगा एन माइनस वन इंटू डी। इसको सोल्व करेंगे तो इसमें 51 आपका मिल जाएगी 2 इंटू डी क्यूरी आपका 10 तो एन 51 माइनस वन इंटू डी क्यूरी आ रही है। आपके पास में कितनी आ रही है फ्रेंड, आपके पास में डी क्यूरी आपकी 4। ये सोल्व करेंगे तो 51 अपॉन 2 और ये 20 आ गए फ्रेंड, और 20 और ये आपका 50 को 4 से करेंगे तो आपका 200। ये परसेंट 51 अपॉन 2 और ये 220 आपका रिजल्ट बनता है। इसको काटो ऐसे तो 110 आ जाएगा फ्रेंड। तो 51 को आपका 110 से आपका मल्टीप्लाई करेंगे 0 11 बन जाए 11 11 बाई 56 आपका रिजल्ट बनेगा। ये रिजल्ट आपके पास में आएगा, उसी की कोडिंग को सोल्व करना है फ्रेंड। और इसमें किसी तरह से आपको डिस्कस में आपके आपका मिलेगी। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड करा था उसमें आपका इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8 में आपको विद लैंग्वेज से स्टार्ट है, इनको सोल्व करके आपको गिवन फाइंड करना है और गिवन करके आपको इसका सॉल्यूशन भी फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है स्टूडेंट, आपका ये इंपॉर्टेंट है आपका। तो इसमें देखो इसमें की बनेगा, इसमें बोल रहा है S7 आपके पास में S7 की टर्म मिल रही है अपने पास में कंडीशन के अकॉर्डिंग सी S7 का वैल्यू 49 है। तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा स्टूडेंट आपके देखो 49 और n बाई 2 इंटू 2a। ये आपका आंसर आ गया आपका स्टूडेंट 9। ये बनेगा स्टूडेंट देखो 2a प्लस का 7 माइनस 1 इंटू डी। ये काटेंगे तो स्टूडेंट देखो 49 और ये इधर उल्टा हो जाता है मतलब 7 इक्वल टू 2a प्लस का 16। इसको यहाँ से काटेंगे इसमें कर जाएगा तो 2a इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट आपका बन जाएगा 14 और 2a प्लस का 16। ये भी सब खुद से कट रहे हैं स्टूडेंट, आपका बन जाएगा देखो 7 इक्वल टू a प्लस का 3d। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई स्टूडेंट। सिमिलरली इससे भी निकालेंगे स्टूडेंट, आपका देखो ये बनेगा S17 इक्वल टू आपका 289 बनेगा। तो 289 इक्वल टू 17 अपॉन 2 इंटू 2a प्लस का 17 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू आपका तो 289 इंटू 2 अपॉन 17 इक्वल टू आपके 2a प्लस का 16 ये आ गया। ये इससे कटेगा 17 बार 34 आ गया परसेंट 2a प्लस का 16d। ये भी आपका देखो 2 के टेबल से कट रहा है, ये बन जाएगा 17 इक्वल टू a प्लस का 8d। ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आ गई स्टूडेंट। तो इसको अपन इंटीग्रेशन करके अपन को क्या निकालेंगे, इसका जो सॉल्यूशन निकालेंगे वो आपका निकलेगा स्टूडेंट इसी के अकॉर्डिंग। इसका अकॉर्डिंग आपका सॉल्यूशन निकालना है स्टूडेंट, इसको एरर में इंटीग्रेशन करना है कि इसका कंडीशन मिल जाएगी आपका इसी के अकॉर्डिंग। तो इसका एलिवेशन करने के लिए स्टूडेंट देखो अपने पास बन रखा है, इसमें आप ये एलिवेशन अपन करेंगे तो देखो इसका a प्लस का आपका 3d इक्वल टू आपके पास में आ रहा है 7 और a प्लस का 8d इक्वल टू आ रहा है आपका 17। ठीक है, माइनस 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 कट गया स्टूडेंट और ये बन जाएगा आपका देखो बनेगा आपके पास माइनस का 5d इक्वल टू माइनस का 10। तो d इक्वल टू आपको यहाँ से काटेंगे तो आपका सोल्यूशन है मिलेगा। एक चीज़ इसमें डाल देंगे तो a प्लस का 3 इंटू 2 इक्वल टू 7, a इक्वल टू आ गया 7 माइनस का 6 तो a इक्वल टू आपका 1 सोल्यूशन है मिलेगा। अब इसका पूछ रहा है एस एन आपका 10/2 इंटू 2a प्लस का माइनस 1 इंटू डी में डालेंगे स्टूडेंट। एन की वैल्यू पता नहीं है आपको, ए की वैल्यू अपने पास 2 इंटू 1 प्लस एन की वैल्यू अपने पास में नहीं पता है तो डी की वैल्यू आ रही है 2। फिर डालोगे स्टूडेंट n/2 और ये 2 प्लस का 2n माइनस का 2 इसे तो बढ़ जाएगा स्टूडेंट आपका n/2 इंटू 2n और ये भी कटेगा तो इसका आंसर है n²। इसमें सिंपल सा इधर क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है 7 का स्क्वायर 49, 17 का स्क्वायर आपका 289 तो आपका n² का n का आपका स्क्वायर बनेगा तो आपका n² सोल्यूशन है मिल जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 8 भी है स्टूडेंट आपका, तो भी आपका इसी तरह से आपको सोल्व करना है और ये भी आपको सोल्यूशन है निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 10 है इसका 10 का मैं एक बार आप कराया था, उसमें बोल रहा है कि आपका 100 ग्रेटर 80 अपने पास में बन रखी है, उसी के अकॉर्डिंग आपका इस क्वेश्चन को सोल्व करना है और आपका ये निकालना है। देखो तो 80 कैसे बनती है आपकी इसको शो करने के लिए इसका क्वेश्चन नंबर आपका जो 10 है आपका उसका आपका फर्स्ट पार्ट है तो पास में है आपका ए एन इक्वल टू अपने पास में 3 प्लस का 4n और a1 a2 a3 a4 आपको निकालना है। तो a1 इक्वल टू बनेगा स्टूडेंट तो 3 प्लस का 4 इंटू 1 4 बन जा 4 और 3 तो 7 आगे स्टूडेंट a2 बनेगा 3 प्लस का 4 इंटू 2 करेंगे 4 मिला 8 और 3 आपका आएगा 11 आपका आ गया स्टूडेंट। a3 आपका आएगा तो उसी के अकॉर्डिंग a3 में बनेगा स्टूडेंट देखो 3 प्लस का 4 इंटू 3 तो 4 3 या 12 और 12 आपका 15 बन रहा है। तो देखो इसमें आपकी ए की बन रही है देखो 7 11 और 15 और डेज की इनका डिफरेंस करेंगे तो देखो अपने पास में ये बन
रहा है आपका कि 4 आ गई, इसका 4 करेंगे कि एक बात ये थे EJAP कि आपका इसका सोच रखा है इसकी आपका इसका वन बनता है। अब इसका पूछा है n इक्वल टू अपने पास में स्टैंड आपका 15 है तो Sn तो a की वैल्यू अपने पास में आ गई स्टैंड आपका देखो 7 और d आ गई अपने पास में 4 तो Sn को n/2 इंटू 2a प्लस का n-1 इंटू d आपका सोल्व करेंगे स्टैंड ये बनेगा आपका कि देखो 15/2 और 2 इंटू आपका n की वैल्यू 7 प्लस का n की वैल्यू अपने पास 7 यानी स्टैंड आपका 15 -1 और d की वैल्यू अपने पास 4 तो ये बनेगा 15/2 इक्वल टू आपका 14 प्लस माइनस करो स्टैंड 14 4 जा 56 आता है आपका इसको प्लस करेंगे तो स्टैंड अपने पास में आ जाएगा 15/2 और ये 17 इसको काटेंगे इसमें आपका 35 आता है तो 15 को इंटू करोगे 35 से स्टैंड आपका ये बन जाएगा 15 5 × 15 15 4 × 45 होता है ये बन जाएगा 525 इसका आंसर है इसका सेकंड पार्ट आप सेव कर लेना स्टैंड और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आपको इसको सोल्व करना है स्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंड आपका 11 क्वेश्चन भी आपका इस टाइप से आपका पार्ट में बन रहा है स्टैंड। ये बोल रहा है कि इसमें इफ़ द सम ऑफ द n टर्म इज AP 400 4n - n स्क्वायर व्हाट इज द फर्स्ट टर्म एंड द S1 व्हाट इज द सेकंड टर्म इज S2 एंड व्हाट इज द सेकंड टर्म S2 एंड सिमिलरली आपका फाइंड द थर्ड टर्म से 10 टर्म्स एंड आपका कि n टर्म तो ये आपको फाइंड करना है। उसी तरह से आपका सॉल्यूशन है तो इसमें मैं कहेंगे सेम ये स्टैंड आपका थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें स्टैंड अपने पास में जो बनेगा उसका आप सॉल्यूशन फाइंड करेंगे कि आपका कंडीशन बनेगी देखो इसमें आपकी जो बनेगी उसका जो कंडीशन आपका बनेगा उसको सोल्व करना है। तो इसमें स्टैंड आपका जो क्वेश्चन बन रहा है का इसमें बोल रहा है कि Sn आपका जो सॉल्यूशन आपके पास में 11 बन रहा है Sn इक्वल टू आपका देखो 4n - n स्क्वायर ये कंडीशन है स्टैंड आपकी ये हाँ इसमें फाइंड करना है स्टैंड आपको A1 A2 A3 A4 एंड आपके पास में A3 और आपके पास में A10 और AN फाइंड करना है स्टैंड। नेक्स्ट आपको पार्ट निकालना है स्टैंड आपको कि यहाँ पे S1 S2 S3 और S तो स्टैंड आपका देखो इसमें n की वैल्यू 1 डालेंगे तो आपका देखो 4 × 1 - 1 स्क्वायर ये हो जाएगा 4 - 1 इक्वल टू आपके पास में आ गया 3 S2 फाइंड करेंगे तो इसमें 4 × 2 - 2 स्क्वायर 8 - 4 इक्वल टू 4 आ जाएगा स्टैंड 4 2 8 8 2 4 का बन जाएगा। इसी तरह S3 निकालेंगे तो इसमें 4 × 3 माइनस का आपका बनता है स्टैंड आपका 3 का स्क्वायर फिर तो आपका जाएगा देखो 12 माइनस का 9 इक्वल टू 3 और S4 भी निकालेंगे इसमें तो देखो 4 × 4 माइनस का 4 स्क्वायर तो 16 - 16 इक्वल टू 0 तो A1 निकलेगी इसमें आपका देखो ये S1 इक्वल टू आपके 3 A2 आ जाएगा आपका S2 - S इक्वल टू आपका पास में S1 ये बन जाएगा स्टूडेंट 4 - 3 इक्वल टू -1 A3 निकलेगी स्टूडेंट आपके पास देखो इसमें S3 माइनस का S2 इक्वल टू आपके पास 3 - 4 इक्वल टू आपके पास रिजल्ट आ गया -1 एंड आपके पास में A10 आपका है A3 आ गया अपने पास में A3 बन गई स्टूडेंट अपने पास देखो AB आपके पास बन गई है AP बन रही है आपके पास देखो स्टूडेंट 3 - 1 पूरी 1 और -1 और A इक्वल टू आ गया 3 B इक्वल निकालेंगे तो 1 माइनस का 3 इक्वल टू -2 A10 फाइंड करना है तो A फॉर्मूला होता है आपका स्टूडेंट A प्लस का 9D तो इसका रिजल्ट आ जाएगा स्टूडेंट आपका कि 3 प्लस का 9 इंटू माइनस का 2 तो 3 प्लस का आपका आ जाएगा स्टूडेंट आपका माइनस का 18 और माइनस करेंगे तो आपका 18 बन जाएगा स्टूडेंट आपका होता है ये रिजल्ट 15 आपका आंसर आ रहा है। इसमें कुछ और दूसरा स्टूडेंट आपका कि A10 भी फाइंड करना है तो A इक्वल टू आएगा A प्लस n - 1 इंटू D ये बनेगा स्टूडेंट आपका देखो 3 प्लस का n - 1 और D के लिए आ रही है -2 ये बनेगा 3 प्लस -2n प्लस का 2 तो रिजल्ट आ जाएगा देखो प्लस करेंगे 5 माइनस का 2n आपका an कंडीशन आपकी सॉल्यूशन है निकलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग से अपने पास में क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट उनको सोल्व करना है और सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट आपके जो क्लास में अपने जो क्लास में अपना कंप्लीट हो जाएगा फिर भी आपको क्वेश्चन को करना है तो इसका क्वेश्चन आपको बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स आपका फिर भी किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर डिस्कस करके सोल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट फॉर द क्लास बेस्ट ऑफ लक।